सोचो एक ऐसी रात जब दुनिया के मिडिल ईस्ट कंट्री के हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही हो, मिसाइल सायरन। इजराइल और ईरान, दो पुराने दुश्मन, अब खुलेआम एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। That strikes have been conducted. A nuclear site in Iran comes under Israeli attack. न्यूक्लियर साइट्स पे ब्लास्ट, सिटीज में ड्रोन अटैक्स, पूरे रीजन का फ्यूचर एक थ्रेड पे लटका हुआ है। क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या फिर पूरी दुनिया इस जंग में जलने वाली है? ईरान और इजराइल के वॉर की कहानी, जहां हर पल एक नई तबाही की दस्तक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिव। ईयर 1948 में इजराइल बना और ईरान ने इनिशियली इसका अपोज किया था, लेकिन 1950s से लेकर 1970s तक दोनों देशों के रिलेशन आपस में बहुत अच्छे रहे। ऑयल ट्रेड, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। लेकिन 1979 में कुछ ऐसा होता है, जब ईरानियन रेवोल्यूशन आता है तो सब कुछ बदल जाता है। मोहम्मद रजा शाह पहलवी, जिसने 16 सितंबर 1941 से लेकर 11 फरवरी 1979 तक ईरान पे राज करने वाला शासक था, उन्हें ईरानियन रिवॉल्यूशन के दौरान हुए तख्ता पलट के वजह से ईरान को छोड़ के जाना पड़ा। तब ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक आई और ईरान ने इजराइल को इनेमी ऑफ इस्लाम घोषित कर दिया। तब से ईरान एंटी इजराइल हो गया और इजराइल ने भी ईरान को रीजनल थ्रेट माना। फिर 1980 से लेकर आज तक इजराइल और ईरान ने डायरेक्ट वॉर से बचने के लिए प्रॉक्सीज ग्रुप का यूज किया। ईरान ने हिजबुल्लाह, लेबनान, गाजा और हौथी, यमन जैसे मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट किया। इजराइल ने भी कन्वर्ट ऑपरेशन किए, जहां पे असैसिनेशन, साइबर अटैक और एयर स्ट्राइक किए। ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री एसेट को टारगेट किया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए तो पूरी रीजन की पावर डायनेमिक बदल जाएगी। इसलिए इजराइल ने स्टकनेट साइबर अटैक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या और डायरेक्ट स्ट्राइक्स जैसे स्टेप्स लिए। 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील एक आशा थी, लेकिन यूएस के एग्जिट के बाद टेंशन फिर से एस्केलेट हो गया। 2025 में इजराइल ने ईरान के नातांज, अरक और मिसाइल साइट्स पे बेजोड़ एयर स्ट्राइक किए और ईरान के ब्लास्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से जवाब दिया। 2024 में गाजा वॉर के बाद इजराइल और ईरान की दुश्मनी खुलेआम बढ़ गई। इजराइल ने ईरानियन टारगेट्स पे डायरेक्ट अटैक किया। ईरान ने भी पहली बार ओपनली इजराइल पे मिसाइल अटैक किए। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पे एयर स्ट्राइक किए। फिर ईरान ने बदले में इजराइल पे 3 वेव मिसाइल और ड्रोन्स भेजे और इन सभी सिचुएशन की वजह से दोनों देशों के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। में और जिस तरीके से यहाँ पे धमाके हुए, ये कहा जा सकता है कि दहलता है पूरा इलाका। ईरान में बंदर अब्बास पे स्ट्राइक से 178 लोग मारे गए। इजराइल में ड्रोन अटैक से 47 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 105 घायल हो गए, जिसमें रेड सी ट्रेड रूट बंद कर दिए। पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द क्लोज की ग्लोबल ऑयल शिपिंग रूट और तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गया और पावर ग्रिड्स तबाह हो गए। ईरान पार्लियामेंट अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकलने की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, जिसमें यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. लेकिन डिप्लोमेसी भी ट्राई कर रहा है। Must now make peace. हौथीस, यमन, इजराइल के पोर्ट यानी कि लाल सागर पे अटैक कर रहा है, जिसमें रेड शिप के शिपिंग बाधित हो रहे हैं। हिजबुल्लाह, हमास ईरान पे प्रेशर डाल रहा है कि ग्रुप कोऑर्डिनेशन अटैक करे, जहां चाइना संयम की अपील कर रहा है और गल्फ स्टेट्स अपने पोजीशन कैलिब्रेट कर रहे हैं। सीरिया, लेबनान, इराक, यमन सब इस वॉर में खींचे जा रहे हैं। अगर यहाँ वॉर और बढ़ी तो ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और पूरा मिडिल ईस्ट कोलैप्स होने के कगार पे आ जाएगा और इस वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है, जिसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा हो सकता है, जहाँ पे इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से पूरी दुनिया की सिक्योरिटी और अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। जहाँ पे न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा, जहाँ पे ऑयल सप्लाई डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि ईरान और इराक से काफी ज्यादा ऑयल सप्लाई किया जाता है। रिफ्यूजीज क्राइसिस, ये सब दुनिया भर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सीज फायर का डिमांड कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। या तो डिप्लोमेटिक तरीके से सीज फायर होगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट टोटल वॉर में बदल जाएगा।
जहाँ पे न्यूक्लियर ऑप्शन भी टेबल पे है। अगर इन दोनों देशों के प्रॉक्सीज फुल स्केल इन्वॉल्व हो गए तो कन्फ्लिक्ट बेकाबू हो सकता है और जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ये सिर्फ एक वॉर नहीं, एक वार्निंग है। आज ईरान और इजराइल का वॉर पूरी मिडिल ईस्ट हिला रही है। क्या ये आग पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है? क्या आप सोचते हैं कि ये मुकाबला कभी खत्म होगी या ये सिर्फ एक शुरुआत है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।